हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है मेंडिंग वॉल। इसे 1914 में पब्लिश किया गया था उनकी सेकेंड बुक ऑफ पोएम्स नॉर्थ ऑफ बोस्टन में। फ्रेंड्स, मेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपेयर करना और वॉल यानी दीवार, तो रिपेयर किया जाने वाला दीवार। अब यहाँ इस पोएम में पोएट अपने नेबर के बारे में बताते हैं। वो और उनके नेबर दोनों मिल करके हर साल एक एनुअल रिचुअल करते हैं जहाँ वो अपने बीच के बाउंड्री वॉल को रिपेयर करते हैं। हर स्प्रिंग के मौसम में वो ऐसा करते हैं और इसी पर ये पूरी पोएम बेस्ड है। फ्रेंड्स, इस पोएम में कई थीम्स को डिस्कस किया गया है, जैसे बॉर्डर्स, किस तरह दो पड़ोसी उनके बीच में बॉर्डर है वो दीवार, और साथ ही द वैल्यू ऑफ वर्क, यानी किस तरह दोनों मेहनत करते हैं और उस दीवार को रिपेयर करते हैं, और ऐसा करने में दोनों एक दूसरे को और भी अच्छी तरह समझते हैं और भी अच्छे पड़ोसी बनते हैं। फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। उनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 में और उनकी डेथ हुई थी 24 जनवरी 1963 में। उन्हें पुलित्जर प्राइज़ फॉर पोइट्री 4 बार दिया गया था और साथ ही वो वर्नॉट शहर के पोएट लॉरेट भी रह चुके हैं। उनकी फेमस वर्क्स में स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, द रोड नॉट टेकन, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, यानी एक कोई ऐसी चीज़ है, कोई फोर्स है जिसे दीवार पसंद नहीं है। दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट, और ये फोर्स जो है ये दीवार के नीचे जो जमी हुई ज़मीन है उसे स्वेल करवा देती है, यानी उसमें सूजन पैदा कर देती है। एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन, और दीवार के जो ऊपरी पत्थर हैं, बोल्डर्स का मतलब होता है बड़े पत्थर, तो दीवार के जो ऊपरी पत्थर हैं वो भी सूरज की गर्मी से टूटकर गिर जाते हैं। यानी पोएट का कहना है कि एक ऐसी कोई ताकत है जिसे दीवार नहीं पसंद है और वो उन दीवारों को तोड़ने के लिए दीवार के नीचे की जो ज़मीन है उनमें स्वेलिंग पैदा कर देती है और दीवार के जो ऊपरी पत्थर हैं उन्हें तोड़ देती है। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, और साथ ही दीवार में एक ऐसा गैप बना देती है, एक ऐसा छेद पैदा कर देती है जिससे दो लोग एक साथ पास कर सकते हैं। इतना बड़ा छेद हो जाता है उस दीवार में। द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग, मगर जो शिकारी होते हैं उनका दीवार को तोड़ने का तरीका एक अलग बात है। ये जो पहले पोएट बता रहे थे ये तो बिल्कुल नेचुरल वे है, हमेशा दीवारें ऐसी ही टूटती हैं, लेकिन जो हंटर्स होते हैं उनका तरीका अलग होता है। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर, यानी मैं उनके पीछे आया हूँ और इस दीवार को मैंने रिपेयर किया है। जब उन्होंने इस दीवार को चोट पहुँचाई, उसे तोड़ा था, तब मैंने इस दीवार को रिपेयर किया है। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन, उन जगहों पर जहाँ उन शिकारियों ने एक भी पत्थर को उसकी सही जगह पर नहीं रहने दिया था, यानी पूरी दीवार को ही डिस्टर्ब कर दिया था, ऐसी हालत में भी मैंने उस दीवार को रिपेयर किया है। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, मगर वो जो शिकारी हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन दीवारों के पीछे जो रैबिट्स छुपे हुए हैं उन्हें वो उन दीवार के पीछे से बाहर निकाल सकें। टू प्लीज़ द येल्पिंग डॉग्स, ताकि वो अपने भौंकते हुए कुत्तों को चुप करा सके, शांत करा सकें। यानी पोएट यहाँ पे कहते हैं कि पहली जो बातें कही थी वो तो कोई नेचुरल फोर्स है, उसके कारण दीवार टूटती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ शिकारी इस रास्ते गुजरते हैं और दीवारों को तोड़ देते हैं रैबिट्स की खोज में, जो रैबिट्स उनके कुत्तों के काम आएंगे। द गैप्स आई मीन नो वन हैज़ सीन देम मेड और हर्ड देम मेड, यानी मैं जिन गैप्स की बात कर रहा हूँ, मैं दीवारों के जिन छेदों की बात कर रहा हूँ, उन्हें ना किसी ने कभी बनते देखा है और ना ही कभी बनते सुना है, यानी वो कैसे बनते हैं ये कोई नहीं जानता। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, मगर
हर स्प्रिंग के मौसम में जब हमें दीवार को रिपेयर करना होता है तो हम देखते हैं कि दीवार में वो गैप्स बने हुए हैं, वो छेद बने हुए हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, यानी मैंने अपने पड़ोसी को बता दिया। वो पड़ोसी जो कहाँ रहता है? पहाड़ के ऊपर। बियॉन्ड द हिल यानी पहाड़ के ऊपर रहता है। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन, और साल में एक दिन हम डिसाइड करते हैं कि हम इस दीवार के बगल बगल चलेंगे। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और अपने बीच की इस दीवार को, हमारी बाउंड्रीज में जो दीवार है हमारी प्रॉपर्टीज़ को अलग करती हुई, उसे हम रिपेयर करेंगे, मेंड करेंगे। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, यानी हम अपने बीच में इस दीवार को बनाए रखते हैं, यानी हम दोनों दीवार के अलग अलग तरफ रहते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी की तरफ से दीवार की तरफ रहता है और मैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ से रहता हूँ। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच। फ्रेंड्स, बोल्डर्स का मतलब बड़े पत्थर। तो पोएट कहते हैं कि उन पत्थरों को, उन गैप्स को ठीक करते हैं जो हमारी तरफ की दीवार में बने हैं। यानी जो गैप्स पोएट की दीवार की तरफ बने हैं, जहाँ से वो बड़े पत्थर निकले हैं, उसे पोएट ठीक करता है, और जो उसकी नेबर के तरफ से बने हैं उसे उसका नेबर ठीक करता है। एंड सम आर लोव्स एंड सम सो नियरली बॉल्स, यानी उनमें से कुछ पत्थर जो हैं वो लोव्स ऑफ ब्रेड्स की तरह हैं, यानी ब्रेड के बड़े बड़े स्लाइस की तरह, और कुछ पत्थर जो हैं वो बॉल्स के शेप के हैं, बिल्कुल राउंड शेप के हैं। वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस, और हमें उन्हें उन दीवारों पर टिकाए रखने के लिए एक स्पेल बोलना पड़ता है, यानी एक मंत्र पढ़ना पड़ता है। और वो मंत्र क्या है? स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न्ड, यानी वहीं पर टिके रहो जब तक कि हम पीछे घूमकर चले नहीं जाते हैं, यानी हमारे सामने ही मत गिर जाओ वरना हमें फिर से तुम्हें वहाँ सेट करना पड़ेगा। इस तरह की एक स्पीच या एक स्पेल को वो बार बार कहते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। वी वियर आवर फिंगर्स रफ विथ हैंडलिंग देम, यानी उन्हें उनकी जगहों पर सेट करने में, उन्हें वापस से सही करने में हमारी जो उंगलियां हैं वो रफ हो जाती हैं, घिस जाती हैं। ओह जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, यानी ओह ये बिल्कुल एक आउटडोर गेम की तरह है हमारे लिए। ये कोई बड़ा काम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, हमारे लिए ये एक खेल की तरह है। वन ऑन अ साइड इट कम्स टू लिटिल मोर, और ये गेम ऐसा है कि दोनों तरफ एक एक प्लेयर हैं, इधर से मैं हूँ और उधर से मेरा नेबर है। बस इस गेम में इतना ही है और कुछ भी नहीं। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल, यानी यूँ तो हमें उस जगह पर एक दीवार की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर वो दीवार है वहाँ हमें एक दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चार्ड, यानी मेरा जो पड़ोसी है उसकी तरफ की जो ज़मीन है उस पर बस पाइन के पेड़ हैं, और मेरी ज़मीन पर एप्पल ऑर्चार्ड है, यानी सेब के बगीचे हैं। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन्स, आई टेल हिम। और ऐसा तो है नहीं कि मेरे एप्पल के पेड़ ज़मीन पार करके उसके ज़मीन में जाएंगे और जो पाइन के कोन्स हैं, जो उसके फल हैं, उन्हें खा लेंगे। ये बात मैं उससे कहता हूँ, अपने नेबर से पोएट ये बात कहता है। ही ओनली सेज गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, मगर वो बस इतना ही कहता है कि अच्छी बाउंड्रीज़ के कारण दो नेबर्स अच्छे नेबर्स बनते हैं, उनके बीच की जो दोस्ती होती है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। स्प्रिंग इज़ द मिसचीफ इन मी एंड आई वंडर, यानी स्प्रिंग का मौसम मेरे लिए मस्ती मजाक का मौसम है और मैं सोचता हूँ, वंडर करता हूँ, इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, कि क्या मैं उससे ये पूछ सकता हूँ, उसके दिमाग में ये सोच डाल सकता हूँ। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, इजंट इट वेयर देयर आर काउज बट हियर देयर आर नो काउज, कि ये फेंसेस आखिर अच्छे पड़ोसी हमें कैसे बनाएंगे।
फेंसेस की ज़रूरत यानी बाउंड्रीज़ की ज़रूरत हमें वहाँ होती है जहाँ आपके पड़ोसी के पास गाय होती है। आप अपने पड़ोसी के गायों को अपने फील्ड्स में आने से रोकने के लिए फेंसेस लगाते हैं, मगर हम दोनों में से किसी के पास गाय नहीं है, तो फिर इन दीवारों की, इन फेंसेस की क्या ज़रूरत है? बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई वुड आस्क टू नो, यानी ये दीवार बनाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा वट आई वॉज विलिंग इन और विलिंग आउट, कि क्या मैं ये करना चाहता हूँ या मैं नहीं करना चाहता, ये दीवार बनाना मैं चाहता हूँ या नहीं बनाना चाहता। एंड टू whom आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, और मेरे इस दीवार को बनाने से किसको बुरा लगेगा, किसको ऑफेंस फील होगा, ऐसा लगेगा कि मैं उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल दैट वॉन्ट्स इट डाउन, यानी कभी कभी मुझे लगता है एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी ताकत रहती है जिसे दीवार पसंद नहीं है। वो इन दीवारों को गिराना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि दो पड़ोसियों के बीच में कोई दीवार हो। आई कुड से एल्व्स टू हिम, यानी मैं अपने पड़ोसी से कह सकता हूँ कि ऐसा एल्व्स ने किया है, उन्होंने ही इस दीवार में गैप्स बनाए हैं। फ्रेंड्स, एल्व्स जो हैं वो एक तरह के मैजिकल क्रिएचर्स माने जाते हैं जिनके पास फेरी मैजिक होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि उन एल्व्स ने अपने जादू से इन दीवारों में ये छेद बना दिए हैं। बट इट्स नॉट एल्व्स एग्जैक्टली एंड आईड रैदर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, मगर मैं जानता हूँ कि ये फोर्स जो है जिसने ये दीवारों में छेद बनाए हैं वो एल्व्स नहीं हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरा नेबर खुद ही पता करे कि कौन ये गैप्स बनाता है, आखिर इन दीवारों में ये गैप्स कैसे आ जाते हैं। आई सी हिम देयर ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रास्प्ड फर्मली बाय द टॉप इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड, यानी मैं उसे देखता हूँ, अपने नेबर को देखता हूँ एक पत्थर उठाकर लाते हुए। उसने अपने दोनों हाथों में एक एक पत्थर पकड़ा हुआ है जो ऊपर की ओर से है, और वो देखने में ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि वो कोई पुराने ज़माने का योद्धा हो और युद्ध पर निकला हो। ये दीवार बनाना ऐसा लग रहा है मानो कोई युद्ध है और वो एक सोल्जर है, एक योद्धा है। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, और वो अंधेरे में आगे बढ़ता है, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह से योद्धा अंधेरे में आगे बढ़ते हैं वो भी अंधेरे में आगे बढ़ता है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज, मगर ये अंधेरा सिर्फ वुड्स का यानी जंगल का नहीं है या पेड़ों की छाँव का नहीं है। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर्स सेइंग। अब पोइट यहाँ पर एक नेबर के बारे में बता रहा है, अपने नेबर के बारे में, कि जो उसका नेबर है वो अपने पिता की कही बात को, उनके दिए हुए आइडियाज़ को भूलना नहीं चाहता है, उनसे आगे नहीं सोचना चाहता है। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, और उसे पसंद है कि वो इस आइडिया को कई बार सोच चुका है, समझ चुका है, उसे पता है कि आखिर उसके पिता ने उसे क्या कहा। ही सेज अगेन, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, और वो दोबारा मुझसे कहता है कि अच्छे दीवार अच्छे पड़ोसी बनाने के लिए ज़रूरी हैं, इनका होना ज़रूरी है, तभी दो नेबर्स अच्छे नेबर्स बनते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्टोरी ख़त्म होती है। इस स्टोरी में एक तरह से बताया गया है कि भले ही लोग कहते हैं कि बीच में दीवार खड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक दीवार बनना ज़्यादा सही होता है दो पड़ोसियों के बीच में, क्योंकि तब उनके बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी। साथ ही इस पोयम में दीवार का बनाना ह्यूमन वर्क, जो ह्यूमंस मेहनत करते हैं, उसको भी दिखाता है। तो फ्रेंड्स ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम मेंडिंग वॉल।